Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 7 exercise 7.1. So now beginning with the first question, find the ratio of the following. Speed of a cycle 15 km per hour to the speed of the scooter 30 km per hour. तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर को कंपेयर करना, उसकी रेशियो निकालनी है. ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसकी रेशियो निकल के आती है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ स्कूटर. स्पीड ऑफ साइकिल है 15 किलोमीटर पर आवर. ये पर आवर आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है. 30 किलोमीटर पर आवर, जो भी किसी भी चीज की स्पीड होती है तो उसमें पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड तो नहीं होता, बट पर आवर जो है ऐसे आता है इसमें पर. ठीक है, सो ये आप मिस नहीं कर सकते. बट ये अलग बात है, अभी हम रेशियो इसकी फाइंड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे. रेशियो में क्या होगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे. 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये सेम है. कुछ भी हो ऊपर नीचे डिवीजन में हो तो दोनों अगर सेम है बिल्कुल तो वो कैंसिल हो जाएगा. जैसे कि 2 अगर 2 हो तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 15 एंड 30. सो 1 जा 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 1:2. ठीक है, सो दिस वाज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. तो यहाँ पर हमें 5 मीटर और 10 किलोमीटर का जो यूनिट पता चल रहा है, ये डिफरेंट इनकी यूनिट्स. तो पहले यूनिट सेम करनी है. मीटर को किलोमीटर में कर लो या फिर किलोमीटर को मीटर में. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 0. इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरोस एक्स्ट्रा, तो ये 3 जीरोस आ गई मीटर. सो 10 किलोमीटर हो जाएगा 10,000 मीटर्स. सो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस विल बी 5 अपॉन, मीटर में है ये, मीटर में हमने कर लिया 10,000. सो 5 2 जा 10 एंड 0,0,0. तो हो जाएगी इसकी रेशियो 1:2000. ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, 50 पैसा टू रुपीज 5. अब ये पैसा पैसा रुपी रुपया आपने बहुत कर रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में. तो 1 पैसा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 5 rupees will be equal to 5 into 100, that will be 500. अब इसको हमें कंपेयर करना है, रेशियो निकालने. सो 50 अपॉन 500. सो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 0 5 1 जा 5 एंड 0. सो 1:10. तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 1:2000. इसका आ गया 1:10. So this was our first question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is convert the following ratios to percentages. अब यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है 3:4, 2:3. हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, परसेंटेज ये क्या होता है आपका, परसेंट. यहाँ पर आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज करनी है. कन्वर्ट करने के लिए हम इनटू में 100 करते हैं, और अगर परसेंटेज का साइन हटाना हो, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा, बट अगर इसका साइन हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 होता है. ये चीज ध्यान रखना. तो यहाँ पर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100 हो जाएगा. इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने जो है कन्वर्ट किया था रेशियो में. हमारे पास एक था आंसर आया था 1:2000 था. तो इसका क्या मतलब है, 1 हमने जो भी कट किया था उसके बाद हमारा ये आया था, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया था. ठीक है, तो ये फॉर्म, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे 3/4, और यहाँ पर भी ऐसे ही. तो 3/4 हमने लिख दिया. अब परसेंटेज में करने के लिए मैंने बोला कि इनटू में 100 होता है, तो इनटू 100 हो जाएगा. ठीक है, नाउ 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0.
then 2 1s are 2, 2s are 4 and 2 5s are 10. Now 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 7. So 75%. Then 2/3 into में 100, इसको 200/3 करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है आंसर जो है अप्रोक्स की वजह जो आपका डायरेक्ट आंसर है वो आ जाएगा. सो यहाँ पर लिख देंगे इसको 3 6 18, then 2 0 3 6 18, then again 2 and then 0, so 3 6 18. इसको यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे. 6 18, 2 0, 6 18, 2, अब यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा एंड देन 0, सो 6 18. तो यहाँ पर जो है अब आपका अगर ऐसे आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन आपका यहाँ पर आ जाएगा 18 एंड देन 2, देन अगेन 0, देन 18 एंड 2. तो अब आपको यहाँ पर 2 आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, 2 रिमाइंडर. और यहाँ पर ये जो आप डिवीजर क्या है 3 एंड क्वेश्चन आपका है 66. सो 66 ही 66.6 कुछ भी ले लो तो ये हो जाएगा आपका 66.6. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 66 या फिर 66.6 लिख लो एंड 2/3. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका जो आंसर आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. 66 भी आंसर आपका गलत नहीं है, 66 2/3 भी गलत नहीं है और 66.6 2/3 भी गलत नहीं है, ठीक है. तो ये आपका कैसे भी हो सकता है. So this was the second question. Now let's come to the next question. Now the next question, that is 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? तो यहाँ पर 72% of 25 students मतलब 72% आपका 100 में से है, बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25. ये बात समझने की है कि आपका 25 स्टूडेंट्स के अंदर से जो है 72% जो है इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, ठीक है. अब ये 100 स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स 25 है. अगर 5 स्टूडेंट्स भी है उसमें से भी मैं 75% निकाल सकती हूँ, ठीक है. सो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितने बच्चे जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, 72% और 25 स्टूडेंट्स हो गया कि 25 स्टूडेंट्स का 72%, ठीक है. इसको हमें निकालने के लिए क्या करना है, 72% हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जैसे कि इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स का अगर हम नंबर निकाल लेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे 25 में से, तो नॉट इंटरेस्टेड आ जाएगा, देन उसका परसेंटेज निकाल देंगे. सो 72% हटाने के लिए अपॉन 100 करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, इनटू 25. सो 25 4, देन 4 1s are 4 and 8. So 18 स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है. तो टोटल है 25 minus 18 is equal to 25 minus 18 will be equal to 7 students. Now 7 स्टूडेंट्स हमें निकाल लिया हमने, बट अभी हमें परसेंटेज में गिवन था तो परसेंटेज में ही निकालना पड़ेगा. ये बेसिक सा होता है, आपको निकालना पड़ता है परसेंटेज में ही. सो 72% नहीं, यहाँ पर हमें 7 स्टूडेंट्स का निकालना है. सो 7/25 अपॉन टोटल इनटू में 100. जब निकालना होता है परसेंटेज का तो इनटू में 100 करते हैं, तो यहाँ पर अपॉन टोटल हम करते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी 4 7 4s are 28. So 28% of
28% of students are not interested in mathematics. So this was the question number 3. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, a football team won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? तो यहाँ पर आपको जो है नंबर भी दे दिया कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं और आपको उसकी परसेंटेज भी दे दी, तो ये बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताना है, तो उसको लेट कर लेते हैं। एक्स उसको लेट कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पर उनके विन परसेंटेज जो है वो 40 है और उन्होंने टोटल मैचेस जो 10 खेले हैं। सो x ऑफ 10 x ऑफ 40% ऑफ x, सॉरी 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। कैसे? 40% क्या है यहाँ पर? उनकी विन परसेंटेज। सो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर 40% उनकी विन परसेंटेज है और उनकी विन परसेंटेज जो है वो 10 मैच है, परसेंटेज नहीं, जो उनकी परसेंटेज विन परसेंट इज इक्वल टू हाउ मेनी मैचेस? 10 मैचेस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो 40% ऑफ x, 40% हटाने के लिए अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 10, अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में जाने के बाद इसका यहाँ पर ऊपर लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 100 अपॉन 40। सो 0 से 0 कैंसिल, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। सो 20 मैचेस जो है उन्होंने टोटल, नॉट 20, 25 मैचेस। ओके, 25 मैचेस उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेले थे। सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the next question, that is, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? तो यहाँ पर आपको बोला है कि चमेली के पास 600 रुपए बच गए। अब जब उसने अपनी टोटल जो उसके पास मनी था उसमें से उसने 75% खर्च कर लिया, तो 600 क्या है? 75 माइनस द टोटल नंबर ऑफ मनी इज ₹600। तो हमें पूछा है कि हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब जब रो धो के उसने अपनी मम्मी पापा से पैसे मांगे थे कि मुझे प्लीज दे दो, तो टोटल उसके पास थे कितने, है ना, यही पूछा है। तो बिगनिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग में उसने खर्च करने से पहले उसके पास कितने पैसे थे। यहाँ पर चमेली जो है, यहाँ पर हमें उसके बारे में दे रखा है कि उसके पास 600 रुपए बच गए हैं। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं हम, सबसे पहले लेट करते हैं टोटल मनी को x। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, मैंने बोला कि x माइनस 75% ऑफ x, तो x माइनस 75% ऑफ x क्या है? 600। अब ये क्या लिख दिया मैंने? x मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी में से मैंने क्या माइनस कर दिया? जितना पैसा 75%, मतलब कि 75% क्या था जो उसने खर्च कर दिया, तो 75% ऑफ व्हाट खर्च किया उसने? x किया है, तो ये x 2 बार आएगा यहाँ पर, तो x माइनस 75% ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 75 अपॉन, परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100, x इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पर जो है ये x यहीं पर रहेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये अपॉन में 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। सो दिस विल बी 100 x माइनस 75 x is equal to 600. Now
अब इसको हम लिख सकते हैं 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600। देन अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 5 4 जा, सो 1 अपॉन 4 x इज इक्वल टू 600। सो x इज इक्वल टू 600 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 6 4 जा 2400। x की वैल्यू आ गई 2400। तो 2400 2400 रुपए उसने रो धो के अपने मम्मी पापा से मांगे। वेरी गुड। So this was the fifth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, if 60% of people like cricket, 30% like football and the remaining like the other games, but then what percent of people like other games? तो यहाँ पर जो आपको एक ही चीज समझनी है, वो शायद आपको पता हो कि जो है परसेंट हमेशा 100 में से होती है ना। तो अगर आपका 30% है किसी चीज का तो वो 100 में से है ना। तो यहाँ पर हमें 60% दे दिया, हमें 30% दे दिया, प्लस हमें अदर गेम्स का दे दिया, वो हमारा हो जाएगा 100% के बराबर। तो यहाँ पर 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 प्लस अदर गेम्स विल बी इक्वल टू 100%। नाउ अदर गेम्स कितना हो जाएगा 100% माइनस 90%, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो अदर गेम्स हमारा आ गया 10%। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व। अब हमसे पूछा है नेक्स्ट, हमसे क्या चीज पूछी है कि अगर इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख पीपल हैं, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच गेम्स। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हमें क्या करना है, परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 इंटू 50 लाख करना है हर एक के लिए। तो सबसे पहले जाते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हमें क्या करना होगा, क्रिकेट में हमें दे रखे हैं पीपल 60%, सो 60% इंटू में 50 लाख, सो 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, दिस विल बी 6 5 30, then 0 0 0 0 0, so 30 लाख फॉर 30 लाख आ गया हमारा क्रिकेट के लिए। क्रिकेट 50 लाख में से अगर 60% है क्रिकेट के लिए तो वो है 30 लाख। देन हमारा आ जाता है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए कितना हो जाएगा, 30% है, सो 30 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन 5 3 जा 15, 0 0 0 0 0, यहां पर आ गया हमारा 15 लाख। देन लास्ट अदर गेम्स, ओजी का हमारा कितना आ जाएगा, 10% था निकाला हमने, सो 10 अपॉन 100 इंटू में 50 लाख। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 0 0 0 0 0, 5 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 5 लाख। तो 5 लाख प्लस 30 लाख प्लस 15 लाख क्या होगा आपका 50 लाख। तो this was our sixth question. This was the last question for this exercise. I will meet you in the next video with the new exercise that is 7.2. Till then, take care.